हेलो क्लास 3, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है रिव्यू एक्सरसाइज 3 डेसिमल। चैप्टर का नाम है डेसिमल। इसमें हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इनको डेसिमल जो दिया गया है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो रिवीजन कराता है आपको। 1.8001 है, 1.8109, 1.8091, 1.8901 ये है। अब देखिए भाई इसको हमको अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करते हैं, अरेंजिंग इन DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको पता है फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं हम लोग। तो बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेसिमल के पहले 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। डेसिमल के पहले सब में 1 है। अब डेसिमल के बाद देखा जाए तो डेसिमल के बाद यहाँ 8 है, डेसिमल के बाद यहाँ 8 है, डेसिमल के बाद यहाँ 8 है और डेसिमल के बाद यहाँ 8 है। नेक्स्ट देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। तो कौन सा बिगर हो गया भाई, तो यहाँ 8 के बाद 0 है, 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है। तो बिगर कौन सा हो गया, सिंपल 9 वाला बिगर हो गया। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं 1.8901, ठीक, ये पहला हो गया। अब इसके बाद कौन सा बिगर हो जाएगा भाई, जिसके पास 1 होगा, ठीक। यहाँ तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये बिगर हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा 1.8109 हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इन दोनों में देखते हैं। तो यहाँ 0 है, इसके बाद भी अगला 0 है, लेकिन यहाँ पे 9 है। तो कौन सा बिगर हो गया, ये बिगर हो गया। तो ये राइट कर दिया गया 1.8091। और लास्ट में क्या बचा आपके पास, लास्ट में बचा है 1.8001। तो ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। समझ में आ रहा है, आपको पता ही है कैसे करना है, आपका रिवीजन हो गया है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। सेकंड वाला पार्ट हमने किया है, फर्स्ट वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, शिफ्ट द डेसिमल इन द फॉलोइंग। अब डेसिमल को शिफ्ट करना है, ठीक है भाई। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत सिंपल है। शिफ्टिंग द डेसिमल जो है ना वो बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान देना होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है आपका 314.2612 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, ये है। अब ध्यान से समझिए, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इस तरीके का अगर कोई नंबर हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वाले नंबर में, तो देखिए डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है। मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे बढ़ता है, मल्टीप्लाई में जो डेसिमल है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ेगा, तो वो डिसाइड होगा 0 पे। जितना 0 उतना डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, जितना 0 उतना डेसिमल आगे बढ़ जाएगा। तो कितना 0 है, 1 2 3, तो डेसिमल भी आगे बढ़ेगा 1 2 3। इसका मतलब ये आएगा 31426.2। मल्टीप्लाई करने पे ये आपका आंसर आएगा। शिफ्टिंग द डेसिमल, डेसिमल को शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे की तरफ बढ़ता है और जस्ट इसका उल्टा होता है डिवाइड में। डिवाइड में डेसिमल पीछे की तरफ जाता है। देखो सेकंड प्रॉब्लम है जो जिसमें कि डिवाइड है ये, ठीक है। देखा जाए क्या है, 10001.001 ये है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड कैसे करना है, 10,000 से, ठीक, इससे डिवाइड करना है। तो मैंने बताया कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आगे जाएगा, डिवाइड करेंगे डेसिमल पीछे। तो कितना पीछे आएगा, जितना 0 उतना आगे, जितना 0 उतना पीछे। कितना 0 है, 1 2 3 4, 4 0 है, तो डेसिमल उतना पीछे की तरफ करो, 1 2 3 4। तो इसका आंसर आएगा 1.0001001। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे आएगा 1.000
आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, मेन जो है वो शिफ्ट करना है डेसिमल को डिवाइड में पीछे की तरफ, मल्टीप्लाई में आगे की तरफ। क्लियर है? चलिए भाई, बहुत अच्छा। तो आपको बाकी बचा हुआ पार्ट खुद से सॉल्व करना है, खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, बहुत सिंपल है। 3 जो है वो कह रहा है ऐड करिए, डेसिमल को ऐड करना है। बहुत सिंपल है भाई, डेसिमल को ऐड करना है तो आपको पता ही है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्लस 0.934, ये हो गया प्लस 0.0012, ये हो गया। अब देखिए प्लस करना है तो कॉलम मेथड का यूज़ करते हैं। 8.012, 0.934, 0.0012 प्लस करना है, ऐड करिए। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 रख दीजिए, कुछ नहीं है तो 0, 2 हो गया। 4 + 2 6 + 1 7, ये हो गया। 3 + 1 4, ये हो गया। 9 का 9 हो गया। डेसिमल 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 तो यहाँ डेसिमल हो गया। 8000 तो 8 आ जाएगा। क्लियर है ना? बहुत सिंपल है ना, समझ रहे हो ना? कॉलम मेथड में अरेंज करो, प्लस कर दो। बस ये चीज़ ध्यान देना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ठीक, चलो भाई ये हो गया, इसको इरेज कर दे। समझ गए ना? बस यही करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डील करेंगे हम लोग। 4 देखिए क्या है। पैट वेंट टू मार्केट विथ ₹150। पैट जो है वो मार्केट गया। ठीक है, 150 रुपीज़ उसके पॉकेट में है और 150 रुपीज़ लेके वो मार्केट गया। ही परचेज 12 पेन्स ईच ऑफ ₹6.50। उसने 12 पेन खरीदी, 12 पेन खरीदी। ठीक है, और 1 पेन का कॉस्ट है 6.50 रुपीज़। कह रहा है 1 पेन का कॉस्ट अगर 6.50 रुपीज़ है तो उसने टोटल 12 पेन्स खरीदी। तो 12 पेन्स का कॉस्ट पहले हम निकालेंगे ना। 12 पेन्स खरीदी हैं तो 12 पेन्स का कॉस्ट निकालोगे ना। अरे 1 पेन का कॉस्ट तुमको दिया है, 1 पेन का कॉस्ट तुमको पता है, 12 पेन्स का निकालना है तो जाहिर सी बात है दिमाग कुछ खुल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, तब तुम्हें 12 पेन्स का मिल जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है कि बैग खरीदा, 3 बैग्स खरीदा उसने। ईच ऑफ ₹15.25। एक बैग का कॉस्ट है 15.25, एक बैग का कॉस्ट है 15.25 और उसने 3 बैग्स खरीदा है तो 3 बैग्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दोगे पता चल जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड, तो कितना रुपीज़ उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो 12 पेन्स खरीदा, उसमें जो पैसा गया, इसके बाद बैग खरीदा, फिर उसमें जो पैसा गया, तो टोटल कितना पैसा चला गया, दैट मीन्स स्पेंड हो गया, खर्च हो गया, ये पता करना है। और पता करना है कि कितना पैसा बच गया, कितना खर्च हो गया ये भी पता है करना है, और कितना बचा है पॉकेट में वो भी पता करना है। बात समझ में आ रही है ना? चलो देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे टोटल अमाउंट, लिख देंगे टोटल अमाउंट पैट हैड। पैट के पास कितना था भाई? 150 रुपये है, 150 यानी 150 रुपीज़, 150.00 150 रुपीज़। अच्छा भाई, तो लिखेंगे ही परचेज्ड 12 पेन्स ईच ऑफ ₹6.50। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो देखिए 1 पेन का है तो 12 पेन का कितना हो जाएगा पता ही आपको, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 0 0 हो गया, 12 5 60 का 0 कैरी 6, 12 6 72, 72 + 6 78। ठीक, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, ये आ गया आपका 78 रुपीज़। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एंड 3 बैग्स ईच ऑफ रुपीज़ कितने खरीदा भाई? 15.25। 15.25 का बैग खरीदा, तो अब हम निकालेंगे सो कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स। 3 बैग्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 बैग का कितना है? ईच बैग 1 बैग का है 15.25, तो 3 बैग्स का हो जाएगा 3 × 15.25 मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 × 15 का 5 कैरी 1, 3 2 × 6 + 1 7, 3 5 × 15 का 5 कैरी 1, 3 1 × 3 + 1 4,
1212 पॉइंट हो गया। तो 45.75 रुपीज़ बैग के लिए खर्च किया, इतना बैग के लिए खर्च किया, इतना पेन के लिए खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। अब बताइए टोटल मनी कितना स्पेंड कर दिया। दस टोटल अमाउंट या टोटल मनी ही स्पेंड टोटल मनी ही स्पेंड कितना खर्च कर दिया भाई, प्लस कर दीजिए दोनों को। 78.00 प्लस 45.75 प्लस कर दो। 0 + 5 5, 0 + 7 7, .85 कितना हो जाएगा 13, कैरी 1, ठीक। 7 + 4 कितना हो जाएगा 11 + 1 12। 123.75 रुपीज़ क्या हो गया, स्पेंड हो गया, खर्च हो गया। अब कितना बचा है, तो हैंस कहाँ लिखा हूँ भाई, अब तो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे लिखेगा आप लोग, क्या लिखेंगे, हैंस मनी हैज़ द लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितना पैसा बचा है। तो टोटल आपके पास कितना था भाई, पैट के पास कितना था 150.00, कितना खर्च कर दिया उसने, खर्च कर दिया 123.75 खर्च कर दिया। कितना बचा, सिंपल है, माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना बचा, ठीक है। माइनस कर दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कितना बचा। चलिए भाई, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैक हैड 1 रुपी आउट ऑफ विच ही गेव रुपीज़ 0.25, ठीक है। देखो कह रहा है जैक हैड 1 रुपी, जैक के पास कितना था 1 रुपीज़ था, 1 रुपीज़ जैक के पास था, 1 रुपीज़, सिर्फ 1 रुपीज़ था। और कह रहा है उसमें से उसने 0.25 किसको दे दिया, ललिता को दे दिया, 0.25 ललिता को दे दिया। रुपीज़ 0.55 किसको दे दिया भाई, मनिका को। 0.25 ललिता को दे रहा है और 0.55 मनिका को दे दिया। हाउ मच वॉज, ठीक है, लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास अब कितना मनी बचा है। उस 1 रुपये में से उसने 0.25 ललिता को दिया, 0.55 मनिका को दिया, अब उसके पास कितना बचा, ये आपको फाइंड करना है। समझ गए हो ना क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि उसने कितना दे दिया, तो 0.25 प्लस 0.55 दोनों को प्लस कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना दे दिया। अब टोटल आपके पास 1 रुपीज़ था, अब उस 1 रुपीज़ में से जितना दे दिया वो उतना माइनस कर दो, 1 रुपीज़ में से जितना दे दिया उतना माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही ना आपके पास बचेगा, आपके पॉकेट में, ठीक है। समझ गए ना। चलिए देखा जाए, इसको इरेज कर दिया जाए। देखो तो टोटल अमाउंट जैक हैड, टोटल अमाउंट जैक हैड 1 रुपीज़, ठीक। सिंस ही गेव रुपीज़ 0.25 to Lalita and rupees 0.55 to मनिका। ललिता मनिका को दे दिया। सो अमाउंट ही गेव इक्वल टू, उसने कितना अमाउंट दे दिया, रुपीज़ 0.25 प्लस रुपीज़ 0.55 प्लस कर दिया जाए। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी 0.80
जो है रुपीज़ उसने दे दिया, हेंस अमाउंट ऑफ मनी ही लेफ्ट विद हिम, कितना बचा है उसके पास, कितना बचा है। तो देखो समझ गए हो ना कि कितना बचा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। टोटल उसके पास कितना था, 1 रुपीज़, टोटल 1 रुपीज़, ठीक है। तो 1 रुपी 1.00 लिख दो, 1 रुपी हो गया। अब उसने कितना स्पेंड कर दिया, स्पेंड मतलब कितना उसने दे दिया, ठीक है। गिवन कितना उसने दे दिया, तो कितना दे दिया उसने, दे दिया 0.80 रुपीज़ दे दिया। अब कितना बचा उसके पास, माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना कि कितना बचा है, यानी कि जैक के पास अभी कितना बचा है, कितना मनी बचा है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए भाई आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा 6 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये हो गया, इरेज कर दिया जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अरे तो बहुत सिंपल है जी, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। देखो 6 नंबर देखा जाए, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ठीक है। यह है मल्टीप्लाई करना है, तो बचपन में जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। 0.1 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, फिर 0 0, ये कितना आ गया 1 0 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये आ गया। अब इसका देखो इन दोनों का तो हो गया ना, अब ये जो आया इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड ये जो आया है आपका 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 0 0 0 बन जाओ हीरो, ठीक है। प्लस करो 1 0 0 0, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। डेसिमल कैसे लगेगा, गिनो। डेसिमल के बाद कितना है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल मिला के 1 2 3 ऐसे गिनो, 1 2 3 पॉइंट लग गया। तो ये करना है मल्टीप्लाई, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे आप बचपन में करते आए हैं, समझ गए ना, ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई। एक और बता देते हैं भाई, एक और देख लो, एक और देखो, कौन सा बताएं, 9th वाला बता दें ना, 9th है कि सॉरी 11th वाला देखो, 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 48। 11th नंबर देखो 48 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल है, 6.25 है, 48 ऐसे राइट कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 5 0 50, फिर यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, या क्रॉस बना दो, क्रॉस लगा दो या 0 बना दो। 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 6 4 जा 20, 4 प्लस 1 25, 0 0 0 0 3। डेसिमल के बाद कितना है, 1 2 1 2, हो गया आंसर आपका, ठीक। क्लियर है, अब तो समझ गए ना, सिंपल है, अब तो समझ गए ना, मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, समझ गया, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा आप। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 पे डिवाइड करना है, ठीक है भाई। तो देखिए आप आराम से डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 8th नंबर,
क्या है 3.25 डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। 3.25 डिवाइडेड बाई 5। चलो भाई शुरू किया जाए। जैसे हम लोग करते आए हैं बचपन से वैसे ही डिवाइड करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे 3 है तो भाई 3 तो होगा नहीं, 32 दोनों लेना पड़ेगा। अब यहाँ है डेसिमल भाई साहब, तो हमें पहले ही डेसिमल लगाना होगा, दैट मीन्स 0 पॉइंट लग गया। अब 5 6 जा 30 होता है, 6 टाइम ले जाएंगे, 5 6 जा 30, तो यहाँ बचेगा 2, 5 को ब्रिंग डाउन करो 25, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक। 5 5 जा होता है 25, और ये हो गया 0, ख़त्म कहानी। रिमाइंडर क्वेश्चन क्या आ गया आपका आंसर? इसका आंसर आया है 0.65, ठीक है, समझ रहे हो ना, 0.65। जैसे बचपन में डिवाइड करते आए हैं वैसे ही डिवाइड कर रहे हैं। और देखो भाई एक दो और देख लो, ठीक है, समझ गए ना, सिंपल है। एक दो और देख लो एकदम क्लियर हो जाए। चलिए और कौन सा देख लें? 25 के टेबल से करना है, 5 है 25 है। चलो तुमको 15th नंबर बताते हैं, 0.625 है। अरे भाई ये तो सिंपल है, ये क्या सिंपल है, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है, 0.625 है, तो पहले ही ये 0 है तो 0 पहले ही लग जाएगा 0 पॉइंट, ठीक। अब 5 1 जा 5 ले जाओगे क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, छोड़ दो, 5 1 जा 5 यहाँ से शुरू हो जाएगा सीधे, ठीक है, समझ गए हो ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, 2 बचा, 5 को ब्रिंग डाउन कर दो। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, जैसे बचपन में डिवाइड कर रहे हैं वैसे ही करना है, 5 के टेबल से करना है। तो पहले ही यहाँ 0.65 है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 0 तो होगा ही नहीं डिवाइड, तो अगला नंबर लोगे तो ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अब जब 0.6 हो गया तो पहले ही तुम्हें डेसिमल लगाना पड़ गया, डेसिमल लगा दिया। 6 है तो 1 टाइम में तो जाएगा ही, 5 1 जा 5, 2 टाइम में 10 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, तो 0.5 लिख दिया, 0.5 लिख दिया तो भाई हो गया ना, आराम से कर लिया हमने, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो सी क्लियर है ना, अब समझ में आ गया ना, अब कर दो। अब देखो किया हमने, आ गया ये। अब 25 है तो 5 टाइम में हो गया 25, फिनिश। आपका आंसर क्या है? आपका आया 0.125, ये आपका आंसर आ गया। अब एक 25 के टेबल से देख लिया जाए, ठीक है, एक 25 के टेबल से देख लिया जाए। देखिए भाई 25 के टेबल से हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा नंबर? 11 नंबर, 11 नंबर है ना। 1.225 डिवाइडेड बाई 25 से डिवाइड करना है, ठीक। तो चलिए भाई 25 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग करते आए हैं डिवाइड। 1.225 डिवाइड करिए, 25 से डिवाइड करना है, तो देखो 25 50 75 100, ठीक, 125 150 175 200 225 250 275 300, इस तरीके से चलता चला जाएगा। खैर तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 1 है, तो 1 तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। फिर इसके बाद 2 डिजिट लोगे तो 2 डिजिट भी नहीं होगा, 3 डिजिट लेंगे साथ में, एक साथ 3 डिजिट का करेंगे। लेकिन जब एक साथ 3 डिजिट करेंगे उससे पहले ही यहाँ पे डेसिमल है, पहले ही यहाँ डेसिमल है, तो क्या करोगे? दिमाग की घंटी बजी, घंटी बज गई, 0 पॉइंट, यस, पहले ही डेसिमल लग जाएगा। अब 122 है, डेसिमल लग गया, डेसिमल हटा दो, डेसिमल उड़ के यहाँ चल गया, फेंक दो उसको, बाहर चला गया। अब बचा 122, अब 122 के हिसाब से किया जाए तो 122 तो नहीं है, 122 से छोटा 100 है, 4 टाइम में, तो 4 टाइम में ले जाओ 100, माइनस करोगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 5 यहाँ रख दो। अब 225 है, यस सर है, कितने टाइम में है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम में 225 है, तो यहाँ लिख दोगे 9, यहाँ लिख दोगे 225, फिनिश। क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया 0.49, ये तुम्हारा हो गया आंसर 0.49। क्लियर है? अब तो समझ में आ गया ना कैसे करना है अच्छे से, ठीक है भाई।
चलो एक जो है प्रॉब्लम वो है, देखो 18 नंबर देख रहे हो। 10 को डिवाइड करना है किससे? 0.1 से। 0.1 से डिवाइड करना है, समझ रहे हो? 0.1 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे। देखो एक चीज़ देखो, जिसको डिवाइड करना है वो डेसिमल में रहेगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कैसे करना होता है। लेकिन अब 0.1 से डिवाइड करना है, 0.1 से डिवाइड करना है, ठीक? तो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डेसिमल में है, तो उसको डेसिमल से हटा दो। पहले उसको डेसिमल से हटा दो। अच्छा भाई, डेसिमल से हटाने के लिए क्या करते हैं? हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। डेसिमल से हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसका मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज़ ध्यान से समझो। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जब 1 डिजिट है, जितना डिजिट उतना जीरो, आपको पता है जितना डिजिट उतना जीरो। तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसका मतलब 1 0, एक जीरो होगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक? ऊपर भी देखो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों। अगर डिवाइड भी करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों। तो मल्टीप्लाई किया 10 से, इसको डेसिमल से हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी नीचे भी। क्या आ गया? 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। और नीचे डेसिमल शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, पता ही है। तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1.0। 1.0 का मतलब 1 हो गया, तो 1 ही इसको राइट करेंगे। अब जब तुम 1 से इसको डिवाइड करोगे, 1 से इसको डिवाइड करोगे, तो 1 से डिवाइड करोगे तो यही ना मिलेगा, सेम नंबर, यानी 100 ही तुमको मिल जाएगा। यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो जो नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है, अगर वो डेसिमल में हो तो पहले उसको डेसिमल से हटा दो। तो डेसिमल से हटा दोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ गया कैसे करना है? ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा। तो ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे अच्छे से एकदम। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ के पूरा 8 तक हो चुका है। आपको कंप्लीट कर लेना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में। अगर कर चुके हैं क्लास वर्क में तो होमवर्क कॉपी में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ओके, तब तक कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।